नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के टॉप 5 प्रश्न को हल करेंगे जो कि चैप्टर द्विघात से है। आइए उसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में इसमें पूछा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करने बोला है। आइए इसको हल करते हैं। हल में देखिए जो समीकरण यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर लिख लेना है। दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 दिया है, बराबर 0 कर देंगे। जब शून्य निकालना होगा तो बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि से कहा है। गुणनखंड विधि में शुरू वाला और लास्ट वाला के गुना करेंगे। सबसे पहले शुरू में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 10 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 खंड करना है। ऐसा 2 खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 3x आ जाए और गुना करने पर माइनस 10 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इसको खंड कर लेते हैं। 5 दूना 10 यानी 5 और 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3 ले आना है तो एक जगह प्लस करना है और एक जगह माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 3 ले आना है तो बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा देंगे और छोटी संख्या के सामने प्लस लगा देंगे। ऐसा करने से माइनस 3 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए एक जैसा चिन्ह नहीं है तो घट जाएगा। 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी माइनस 3 आ रहा है जोड़ने घटाने पर। गुना करने पर माइनस 10 आना चाहिए। तो चेक कर लेंगे यहाँ से। 5 दूना 10 और माइनस प्लस माइनस होता है तो इसका गुणनखंड ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पाया है उसको लिख देंगे। यहाँ x² है, x² लिखेंगे। अब देखिए छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। दोनों में छोटा देखिए प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2 लिखेंगे। अपने से x इसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए -5 है, -5 लिखेंगे। x इसमें भी लगाएंगे। ये 3x ही लिखे हैं, बाकी इसका खंड करके लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए -10 है, -10 लिख देंगे, बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन निकालना है तो दोनों जगह देखिए x है तो x को कॉमन लेंगे। x का कॉमन लेने का मतलब हुआ कि x² में x से भाग देना है। देखिए ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब x गुना में 2 बार है तो एक x कट जाएगा। एक ऊपर से कटा और एक नीचे से कटा तो एक x बच गया। तो यहाँ पर अंदर पर वही चीज लिखना है, x है प्लस लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये 2x में जो x को कॉमन लिए है उससे भाग देंगे तो 2x में x से भाग देंगे। x कट जाएगा, बच जाएगा 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसको घेर देंगे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन निकालना है तो 5 दोनों को काट रहा है। 5 इसमें कॉमन है। क्यों है? तो क्योंकि 5 का 5 में 5 भी आता है और 10 भी आता है तो इसमें 5 कॉमन हुआ। अगर सरल भाषा में कहे तो 5 दोनों को काट रहा है इसलिए 5 को कॉमन लेंगे। -5 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जिसको कॉमन लिए है उससे भाग देंगे। 5x में भाग देना है जिसको कॉमन लिए है तो 5 को कॉमन लिए तो 5 से भाग देंगे। 5 कट जाएगा, बच जाएगा x तो यहाँ x लिख देना है। यहाँ माइनस का चिन्ह आया है तो यहाँ माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है चिन्ह। तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 का 5 में कितना बार में 10 है तो 2 बार में। 5 दूना 10 बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए ये दोनों को एक में करके लिख लेना है, यानी x - 5 और ये दोनों में से किसी एक को लिखना है तो इसको लिख लेंगे x + 2। अब देखिए इसमें एक करके मान निकाल लेंगे। x - 5 बराबर 0। अब x बराबर हो जाएगा ये -5 है, बराबर किस पर करेंगे तो +5 हो जाएगा। इसका x का एक मान आ गया। अब दूसर का मान के लिए फिर लिखेंगे यहाँ पुनः। यहाँ पर है x + 2 तो यहाँ x + 2 लिखेंगे, बराबर 0 इसमें भी कर लेंगे। अब देखिए x बराबर ये +2 है, बराबर किस पर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए जो रफ किए हैं इसको मिटा लेंगे। अब देखिए जो आंसर आया है उसको अतः में लिख लेना है। अतः x बराबर 5, -2 आंसर 1 नंबर बन गया। आपको परीक्षा में ऐसा ही बना लेना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में बोला है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण दिया हुआ है, इसका हल करने बोला है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए द्विघात सूत्र में पहले d निकाल लेंगे। इसमें देखिए a यहाँ पर है 3, शुरू वाला को a बोला जाता है, बीच वाला को b बोला जाता है तो b यहाँ पर -4 है। उसके बाद c यहाँ पर -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले d निकालेंगे। अब देखिए d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब b यहाँ पर -4 है तो b के जगह पर -4 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। -4 गुना a 3 है, 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद c देखिए -1 है तो यहाँ -1 लिखना है। बस अब इसको हल करना है। देखिए -4 का होल स्क्वायर है, यानी -4 को गुना में लिखना है 2 बार। -4 गुना -4 लिखना है तो 4 चौके 16 हो जाएगा। गुना माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ +16 आ जाएगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ माइनस है और एक माइनस यहाँ पे है तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। 12 को
फिर 1 से गुना करेंगे तो 12 ही रह जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। अब डी निकालने के बाद द्विघात से सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र यानी मूल बराबर होता है, मूल यानी x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अब देखिए -b यहाँ पर -4 है, तो एक माइनस यहाँ है और एक सूत्र में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +4, फिर प्लस माइनस डी इसमें देखिए आया है 28, तो डी के जगह पर 28 लिखेंगे बटे 2 गुना ये यहाँ पर देखिए 3 आया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसका हल कर लेंगे, 4 के 4 रह जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 28 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसका खंड कर लेते हैं। 28 2 से कट रहा है, 14 दूनी 28, फिर 2 से कट रहा है, 7 दूनी 14। तो यहाँ से देखिए गुना में 2 बार 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाता है, तो ये 2 रूट 7 आ जाएगा बटे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो पहले प्लस वाला का काम कर लेंगे। तो प्लस में देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 7 बट्टे 6। पहले प्लस वाला का काम कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस वाला का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 4 भी कट रहा है और 2 भी कट रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन लिए तो देखिए 2 का 2 में 2 बार में 4 है, तो 2 हो जाएगा प्लस, फिर देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा रूट 7, तो यहाँ रूट 7 आ जाएगा बट्टे नीचे में है 6। अब देखिए ये कट रहा है क्योंकि गुना में आ गया, तो देखिए इसको कटा देंगे, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, इसका आ जाएगा 2 प्लस रूट 7 बट्टे 3। अब x का एक मान आ गया, दूसरा मान भी निकाल लेंगे माइनस वाला भी, तो माइनस में भी वही चीज है, तो माइनस वाला को भी उतार लेंगे, 4 माइनस 2 रूट 7 बट्टे 6। अब देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लिए तो बच गया का 2 का 2 में 2 बार में 4 है, तो 2 बच गया, माइनस 2 2 कट गया तो रूट 7 बच गया बट्टे 6 है, 6 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 6 कट रहा है 3 बार में, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, तो इसका आ जाएगा 2 माइनस रूट 7 बट्टे 3। यहाँ से 2 इसका मूल आ गया, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 प्लस रूट 7 बट्टे 3 कोमा 2 माइनस रूट 7 बट्टे 3। बस ये भी बन गया। इतना चीज परीक्षा में आपको लिख देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें बोल रहा है विवेचक ज्ञात करे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका नीचे में हल लिखेंगे और जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। समीकरण में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें a लिख लेंगे, a है यहाँ पर 2, 2 लिखेंगे। उसके बाद b लिखेंगे, b देखिए यहाँ पर 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद c, लास्ट वाला को c बोला जाता है, तो c माइनस 3 है, माइनस 3 लिखेंगे। अब इसमें विवेचक पूछा है, विवेचक यानी d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b यहाँ पर देखिए 5 है, तो b के सामने 5 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 4 गुना a यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे। उसके बाद c देखिए माइनस 3 है, माइनस 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 का होल स्क्वायर है, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 है और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो देखिए एक माइनस यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 49 आ जाएगा। अब इसमें देखिए d आया है 0 से बड़ा, यानी d का जो मान है 0 से बड़ा आया है, तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। 3 भी बन गया। अब प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस कथन को समीकरण में लिखें। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो मान लेना है, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x है। अब दूसरी में देखिए 2 ऐड कर देंगे, दूसरी यानी x प्लस 2 हो जाएगा, पहला x दूसरी x प्लस 2 कर देंगे। अब इसका नीचे लिखना है प्रश्न से। प्रश्न में देखिए बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, यानी दोनों का गुना दिया है 306, तो ये दोनों गुना कर देना है, यानी x गुना x प्लस 2 बराबर 306। अब देखिए इसको x को दोनों से गुना कर देना है, तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 रह जाएगा, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 306। अब देखिए इसमें बोला था इस कथन को समीकरण में लिखे, तो इसको समीकरण में लिखना
है तो ई 306 को इधर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई प्लस 306 है बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 306 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसका समीकरण आ गया तो लिख लेना है, इसलिए समीकरण ई हो गया। अब लिखना है यही अभीष्ट समीकरण है, बस इसका भी आंसर हो गया।